Yes. Now we are going to do question number 2, exercise 10.4. Question 2. What is the segment? If two equal chords of the circle intersect within the circle, देखिए दो कोड इक्वल है और सर्कल के अंदर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। देखिए क्या ऐसे फिगर बनाएंगे पहले इसकी, जैसे एक सर्कल, इसके अंदर दो कोड इक्वल हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। ये सपोज करके सेंटर है, तो दो कोड बनाएंगे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए इस तरह से कोड बना देते हैं। एक कोड ये बनाई आपने और एक कोड दूसरी बनाते हैं। फिगर अगर फिगर थोड़ी सी ऐसी हो तो क्लियर हो, अदरवाइज तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी कोड बना लेते हैं। ये होगी दो कोड, ए बी सी डी नाम रखे गए इनके, जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी हो गया है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। If two equal chord of circle intersect within the circle with the segment of one chord are equal to, ओके, ये हमारा है सेंटर ऑफ सर्कल, सो इसका नाम है O, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख दिया हमने E। तो गिवन क्या गिवन नाम पहले वो लिखिए। गिवन है chord AB and chord CD are equal and they intersect at point E। ये हमें गिवन है, वो सेंटर ही गिवन हुआ। उसका प्रूव क्या करना है वो लिखिए। प्रूव करना है हमें, देखिए सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ ए लाइन, हमें प्रूव करना है। जैसे ये जो है क्या क्या प्रूव करना, देखिए दो चीजें प्रूव करें। तो आपको प्रूव करना है ए, दिस स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस, इसका स्मॉलर पार्ट क्या सी, एक तो ये प्रूव करना है। और ऐसे ही बिगर पार्ट, इस कोड का बिगर पार्ट कौन सा है बीई, और इस कोड का बिगर पार्ट कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है ए डी या डी। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है। ए सी के को प्रूव करना है और बी एन स्मॉलर पार्ट के ये सेगमेंट इस सेगमेंट में प्रूव करना है, बड़ा सेगमेंट है बड़े की प्रूव करना है। उसका होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालिए तो इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह इसे नीचे वाली में डालिए, ये बन जाएगा। और इस ओ ए को भी ज्वाइन कर दीजिए। नाम रखेंगे ए बी पे एन रख दिया और यहाँ पे एन रख दिया गया। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी कॉमा ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ज्वाइन ओ ई। दिस इज कंस्ट्रक्शन। देन प्रूफ, हम इसका लिखना है प्रूफ। हम इसका हम लिखेंगे प्रूफ। इन ये सबसे पहले लिखो ए बी ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो देयरफॉर एन बी, therefore MB is half of AB। रीजन भी लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे ON परपेंडिकुलर CD, तो therefore ND is equal to half of CD। दोनों में एक रीजन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स का कोड, बाइसेक्ट्स दी कोड। ये रिजल्ट वी हैव डन। अगर किसी सर्कल में सेंटर से अगर उस कोड में परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कोड के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये परपेंडिकुलर डाला जिसमें मतलब ये और ये इक्वल होंगे, और सिमिलर अब ये होता है सर इक्वल दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ए फ्री हैंड फिगर, दिस इज ए फ्री हैंड फिगर को एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर तो ये और ये भी इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा, इसका रीजन एम बी और एन डी हमने एम बी हाफ ऑफ
हाफ ऑफ सी डी लिख दो। उसके बाद इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं छोटे वाले, एक तो है ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। क्योंकि दो छोटे छोटे ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास। ये दोनों ट्राइंगल देखिए आपको, एक तो ये वाली है और एक ये नीचे, ये दो ट्राइंगल है। एंगल की नंबरिंग करो, एंगल 1 एंगल 2 कर दिया हमने। चलिए तो सबसे पहले उसमें लिख रहे हैं एंगल 1। देखिए ये दोनों राइट ट्राइंगल, एक चीज क्लियर है इसमें, ये दोनों कैसे ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल पे लिखा एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री, एक चीज। उसके बाद आप लिखिए ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन वाई। देखिए ए बी और सी डी इक्वल कोड्स हैं, उसको आप लिखेंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इतना ही बोलते फ्रॉम द सेंटर होता है। वैसे तो अगर दो कोड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल क्यों थी पहले से, देखो लिखा हुआ है कोड ए बी एंड कोड सी डी आर इक्वल लिखा हुआ पहले ही। तो ओ एम क्या है? ए बी का सेंटर से डिस्टेंस है, ओ एम सी डी का सेंटर से डिस्टेंस है, इसलिए ओ एम इसका दोनों रीजन लिख दिया, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस। और थर्ड चीज आप लिखेंगे ओ ई इज इक्वल टू ओ ई वाई कॉमन। ये क्या हुआ हमारे पास? कॉमन। तो बाय, देखिए अब डोंट से कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आरएचएस कॉमन सीरीज हो रही है क्योंकि दोनों राइट ट्रायंगल है, दोनों हाइपोटेनस इक्वल होगा और ये दोनों हाइपोटेनस है और एक साइड इक्वल होगी दोनों की। तो क्या होगा? बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ओ एन ई कॉमन बन गया ट्रायंगल ओ एन ई। ये दो छोटी ट्रायंगल कॉमन प्रूव कर दिया हमने। अगर ट्रायंगल कॉमन प्रूव कर दिया देन आई कैन से ई एम इज इक्वल टू ई एन। देखिए एक चीज हमने पहले प्रूव की थी, वो मैं अभी लिखेंगे आगे। ये होगा हमारा सपोज फॉर इक्वेशन नंबर 1 और फिर मैं लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। आज दोनों के हाफ कर दे तो हाफ ऑफ ए बी बन गया, अदर हाफ ऑफ सी डी बन गया। इसका कोई रीजन नहीं। हाफ ऑफ ए बी का मीनिंग यहां से लिखिए बस, ये हाफ ऑफ ए बी है, ये हाफ ऑफ सी डी है। तो आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी का मीनिंग क्या होगा आपका? एन बी, और हाफ ऑफ सी डी का मीनिंग क्या आपका? एन डी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो कैसे लिखा जाएगा? एम बी माइनस ई एम, और ऑन द राइट हैंड साइड क्या लिखा जाएगा? एन डी माइनस ई एन। अब फिगर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? देखिए ये है आपका एम बी, चेक करते हैं एम बी, नहीं ऐड करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें चाहिए ई बी, हमें ये चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी और ई डी को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐड करने से बन रहा है हमारे पास बाय एडिंग 1 and 2 करेंगे, बाय एडिंग 1 and 2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। ये दोनों ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिए हैं, उससे हमने लिख दिया कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और उसके बाद ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बाय एडिंग by adding 1 and 2 प्लस प्लस। अब एम बी, ये एम बी है, उसमें ई एम प्लस हो गया तो टोटल बन गया हमारे पास ई बी या बी ई बन गया। और राइट हैंड साइड देखो इसमें ये वाली प्लस करेंगे बन जाएगा ई डी, या आपका ई डी बोले डी बोले की मिलेगा।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा देखिए ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, देखिए ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। बी इज टू मीडियम में हमारा ए ई इज इक्वल टू सी डी। अब आप लिखेंगे ए बी इज टू सी डी, हमने कहीं लिखा होगा, ये ए बी इज टू सी डी, इसको हम लिख देते हैं नंबर 2, इसको कर दो, नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, इसको 3 कर देते हैं, ये फ्रॉम 2 एंड 3 हो गया, और ये प्लस भी कर दिया, ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं, इस 4 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 1, तो BE नहीं सॉरी AB माइनस BE, और इन द राइट हैंड साइड वी गेट CD माइनस ED। और फिर से देखेंगे ये AB है, इसमें से इतना पोर्शन आप माइनस कर चुके हैं, कौन सा EB, तो व्हाट इज लेफ्ट AE। सिमिलरली इन द राइट CD, ये CD है कंप्लीट, यहाँ से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, आपने हो गया CE या EC, ये हो गया आपका, देखिए दोनों चेक प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया आपका, और एक यहाँ पे प्रूव हो गया था आपका, ये नंबर 4। तो यही हमें प्रूव करना था कि इनके जो सेगमेंट है वो इक्वल होंगे। और इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।